जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं एके डिजिटल इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज का सेशन हमारा होने वाला है, ये लेक्चर नंबर दूसरा है, कक्षा चैप्टर तीसरा है, कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो है। ये इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, ये तुम्हारे चैप्टर का नाम है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 3.1 का परिचय और उदाहरण पूरा कंप्लीट कर दिया था, और इस वाले वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, प्रश्नावली 3.1 को पूरा एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे बच्चों। ठीक है, तो अगर आप लेक्चर नंबर 1 अगर आप नहीं देखे हो तो सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देख लो, क्योंकि वो देखने के बाद ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे 7 करोड़ का। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन यानी प्रश्नावली 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो, ध्यान से बात को समझना। ठीक है, देखो क्या बोला है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है ना। ठीक है, आफ्ताब मतलब किसी व्यक्ति का नाम है, वो अपनी पुत्री से कहता है। जैसे मान लीजिए ये आफ्ताब है, ठीक है, ये आफ्ताब है बच्चों। ठीक है, ये आफ्ताब है और ये उसकी पुत्री है। ठीक है मेरे लाल, ये उसकी पुत्री है। ठीक है, इसके बाल और बढ़िया बना देते हैं। ठीक है, ये उसकी पुत्री है बच्चों। ठीक है, ये उसकी पुत्री है। तो मान लेते हैं ये बच्चों, ये हमारा आफ्ताब है, ये कौन है, आफ्ताब है, और ये उसकी क्या है, पुत्री है। ठीक है, तो क्या बोलता है भैया कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि यदि, ये कहता है यदि मैं तुमसे, ठीक है, मैं तुमसे 7 वर्ष पहले, मतलब आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं तुझसे 7 गुनी का था। ठीक है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ये कौन बोलता है बच्चों, आफ्ताब बोलता है। क्या बोलता है, आफ्ताब क्या बोला कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, और 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए फिर क्या कह रहा है, उस स्थिति में हमें इसको बीजगणितीय और ग्राफी रूप में इसको व्यक्त करना है। ठीक है, बीजगणितीय और ग्राफी रूप में बच्चों हमको क्या करना है, व्यक्त करना है। तो सबसे पहले बीजगणितीय रूप में बदलने से पहले हम यहाँ लिखेंगे हल। प्यारे बच्चों, यहाँ लिखेंगे हल। हल में क्या लिखेंगे, ध्यान से बात को समझना। पहले तो हमको ना तो आफ्ताब की आयु मालूम है, ना तो उसकी पुत्री का आयु मालूम है। तो हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना बच्चों, मान लेंगे माना आफ्ताब की वर्तमान आयु। ठीक है, मान लेते हैं आफ्ताब की वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष है प्यारे बच्चों। ठीक है, तथा उसकी पुत्री की आयु हम लोग क्या मान लेते हैं, ठीक है बच्चों, y वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं आफ्ताब की आयु कितनी है, x वर्ष है, और उसके पुत्री की आयु क्या है, y वर्ष है। 7 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, 7 वर्ष पहले लिखेंगे 7 वर्ष पहले। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व का है, पूर्व मतलब होता है बच्चों पहले। ठीक है, तो 7 वर्ष पूर्व मैं लिखता हूं, 7 वर्ष पूर्व। ठीक है, आफ्ताब की आयु, ठीक है, तो अभी मान लेते हैं जो आफ्ताब है x वर्ष का है, तो 7 वर्ष पहले कितना रहा होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी मैं 50 वर्ष का हूं, तो 5 वर्ष पहले कितना रहा होगा, 45, यानी 50 में से 5 क्या कर दिया मैंने, माइनस कर दिया। इसी प्रकार मान लेते हैं आफ्ताब जो है, आफ्ताब की आयु अभी वर्तमान में कितना है, x है, तो 7 वर्ष पहले कितना होगा, x माइनस बच्चों 7 वर्ष। ठीक है, उसके बाद अगर उसके पिता की आयु में 7 वर्ष की कमी है, तो उसके पुत्र के में भी तो आयु में 7 वर्ष की कमी होगी। मतलब दोनों, अगर 7 वर्ष पहले मतलब 7 वर्ष पहले इसकी आयु कम रही होगी, तो इसकी भी तो आयु कम रही होगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे तथा पुत्री की आयु, उसके पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, अभी कितना है
y है, तो 7 वर्ष पहले कितना होगा, y माइनस 7 वर्ष, ठीक है, y माइनस बच्चों 7 वर्ष। फिर क्या बोला है, प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, पहले शर्तानुसार, बच्चों यहां लिखोगे आप पहले शर्तानुसार। पहले शर्तानुसार क्या बोल रहा है कि अवताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पहले, ठीक है, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो 7 वर्ष पहले मतलब ये वाला आयु, पहले पिता की आयु, ठीक है, फिर उसके बाद किसको लिखोगे बच्चों, पुत्र की आयु। तो ये अवताब बोलता है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब 7 का गुणा इसमें करा दीजिए। अब एक बार ध्यान से समझिए बात को ना, एक बार ध्यान से बात को क्या समझने वाली है कि पिता की आयु को आप इधर लिखोगे, ठीक है, और पुत्र की आयु को इधर लिखोगे, या पुत्री की आयु को इधर लिखोगे। गुणा हमेशा पुत्री में होगा या पुत्र में होगा, कभी पिता में मत गुणा करा देना बच्चों। अगर पिता में आप गुणा करा दोगे तो ये पुत्र पिता से ज्यादा आयु का हो जाएगा, इनकी आयु इनसे ज्यादा हो जाएगी। तो कभी आपने देखा है बेटवा की आयु बाप की आयु से ज्यादा हो जाए, ऐसा कभी देखा है, नहीं देखा ना। तो गुणा हमेशा पुत्र में कराना है या पुत्री में कराना है, आपको इसमें नहीं कराना है, ठीक है, पिताजी में नहीं कराना है। अब इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 7 7 कितना हो जाएगा 49, ठीक है। इसको इधर ले आओ, उसको इधर ले जाओ, यानी x ये इधर आएगा माइनस का 7y, ये उधर गया क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का 49 और प्लस में 7 हो जाएगा, ठीक है। अब सुनिए बात को जरा ध्यान से, इधर होगा x माइनस 7y, ठीक है, 49 में से 7 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा बच्चों 42, ठीक है प्यारे साथियों, 42 आ गए। इसे समीकरण में क्या मान लेता हूं 1, ठीक है, इसे समीकरण 1 मान लिया, तो पहला तो काम हो गया। अब उसके बाद क्या बोला है कि अब से 3 वर्ष बाद, ठीक है, 3 वर्ष बाद लिखेंगे, 3 वर्ष बाद, ठीक है, 3 वर्ष बाद की बात करेंगे। आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी, आफ्ताब की आयु अभी कितना है, x वर्ष है, 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 3 वर्ष। अब ये देखो, अगर आफ्ताब की आयु बढ़ेगी तो उसके पुत्री की भी आयु बढ़ेगी, तो यहाँ क्या लिखेंगे, तथा पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों, पुत्री की आयु हो जाएगी, अभी कितना है y है, 3 वर्ष बाद कितना होगा, y प्लस 3 होगा, ठीक है, इतना वर्ष। दूसरे शर्तानुसार यहां लिखेंगे, दूसरे शर्तानुसार क्या बोला है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक है। तो मतलब पहले आप किसका आयु लिखोगे, पिताजी का आयु लिखोगे, उसके बाद किसका लिखोगे, पुत्री का। तो पिताजी कहते हैं कि आज से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुने का हो जाऊंगा, तो 3 का गुणा किसमें कराना बच्चों, पुत्री में, पिता मत कराने तो ये ज्यादा हो जाएगा, यानी x प्लस 3 बराबर 3y और 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9, ठीक है। y वाले को इधर ले आओ, यानी x माइनस 3y बराबर 9 माइनस 3, यानी x माइनस 3y बराबर बच्चों हो जाएगा 6। इसे आप समीकरण क्या बनाओ 2, ठीक है। तो अब देखो ये इसी को बोलते हैं ज्यामितीय रूप, ठीक है। ये देखो समीकरण दूसरा हो गया ना, ये आपका ज्यामितीय रूप में हमने बदल दिया, एक समीकरण इसको और एक समीकरण ये बच्चों, ठीक है। इन दोनों समीकरण को हमने ज्यामितीय रूप में, जो यहाँ हिंदी दिया था उसको मैंने ज्यामितीय रूप में नहीं लिखा, ये मैंने लिखा इसको बीजगणितीय रूप में बच्चों, ठीक है, ये मैंने लिख दिया इसको बीजगणितीय रूप में। चलो अब हम आगे चलते हैं ना, ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, देखो ध्यान से ना, ठीक है। तो ये बीजगणितीय रूप में हो गया ना। अब इसमें एक काम तो हमारा हो गया बच्चों, एक काम ये क्या हुआ कि इसको बीजगणितीय रूप में दर्शा दिए, ठीक है, यानी समीकरण बना दिए। अब उसके बाद हमें करना है ग्राफी रूप में व्यक्त कीजिए, यानी ग्राफ बनाइए। तो पेपर में ग्राफी विधि कटा हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ ग्राफ बना देते हम लोग ना। तो ग्राफ बनाने के लिए इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बहुत सारी चीजें बताया था। ग्राफ बनाने के लिए क्या चाहिए, पहले हम समीकरण लेंगे। समीकरण क्या दिया है, x माइनस 7y बराबर 42 दिया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले समीकरण ले लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, ग्राफ बनाने के लिए लिखेंगे समीकरण
1 से समीकरण 1 क्या दिया है, x माइनस 7y बराबर माइनस का 42, ये दिया है बच्चों ना। पहले अगर आपको ग्राफ बनाना है तो दो बिंदु चाहिए, तो x का मान कुछ रखो। अगर मैं x का मान 0 रख दूं तो x बराबर 0 रख दीजिए, तो ये 0 हो जाएगा। 7y बराबर माइनस का 42, इधर आ जाएगा माइनस का 7y बराबर माइनस 42, माइनस से माइनस प्यारे बच्चों कट गया, 7 छंग कितना हो गया 42, ठीक है, यानी y बराबर 6। यहाँ से बिंदु क्या निकल के आएंगे आप बताओ जरा, बिंदु निकल के आएंगे, x का मान आपने 0 रखा था, y का मान 6 आ गया, ठीक है। यहाँ से एक बिंदु तो आराम से निकल गया, बहुत ही प्यार से निकल गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब ये तो 0 रख दिए, अब एक बार y अगर 0 रखेंगे तो ये तो खत्म ही हो जाएगा ना, ये खत्म हो जाएगा। तो ऐसा करो, कुछ ऐसा रखो कि काम हो जाए। अगर मैं y बराबर 7 रख दूं, y बराबर क्या रख दूं बच्चों 7, तो 7 रखने से क्या फायदा होगा, देखो x तो ऐसे रहेगा 7 गुणे 7 बराबर माइनस 42, जो मैं रख रहा हूं ना जरूरी नहीं है कि यही रखो, आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, आप कुछ भी रख सकते हो, ये आपके ऊपर है ना। अब क्या हो कि ऐसा मान इसमें रखना है कि जिससे बिंदु सरल आए, कठिन लेके बिंदु मत बैठ जाओ, बटा वटा वाला रख लोगे तो कैसे ग्राफ पे दर्शाओगे, दिक्कत हो जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना है, एकदम इजी ऐसे बिंदु लेना है कि जिसका हम ग्राफ आसानी से बना ले, कोई दिक्कत कष्ट हम लोग को ना हो। तो चलो वही काम करते हैं, ठीक है। यह आ जाएगा x माइनस 7 सत्या कितना हो गया 49 बराबर माइनस का 42, ये हो गया। अब हम माइनस को उधर ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा, यानी x बराबर माइनस 42 प्लस 49, ठीक है। x बराबर घटा दीजिए, 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 7 बच गया, 0 हो गया, यानी x का मान कितना आ गया 7। बिंदु क्या निकल के आए बताओ आप लोग, बिंदु निकल के आए x का मान 7 है और y का मान भी 7 है। तो पहले वाले समीकरण से तो 2 बिंदु निकल गए। अब हम क्या करेंगे, दूसरा समीकरण लेते हैं, समीकरण 2 से। बच्चों समीकरण 2 से भी निकाल ले 2 बिंदु। समीकरण 2 क्या दिया हुआ है, ठीक है, समीकरण 2 दिया है x माइनस 3y बराबर 6, दिया है x माइनस 3y बराबर बच्चों 6 दिया है। तो x का मान अगर हम 0 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस 3y बराबर 6, यह आ जाएगा माइनस का 3y बराबर 6, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, यानी y बराबर माइनस 2 आ गया। बिंदु क्या निकल के आ गए यहाँ से बच्चों, बिंदु निकल के आ गए x का मान 0, y का मान माइनस 2। चलो ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब ऐसा करते हैं, y का मान 0 रख दो एक बार, y का मान 0 रखोगे तो x माइनस का कितना होगा 3, y की जगह क्या रखना है बच्चों 0 बराबर 6, ये 0 हो जाएगा, नहीं x बराबर 6 आ जाएगा। बिंदु क्या निकलेंगे हमको, बिंदु बताओ बच्चों क्या निकलेंगे, x का मान कितना है 6 है, y का मान 0, बिंदु निकल गया। अब इन सारे जो 4 बिंदु आप निकाले हो, इससे दो, इस समीकरण से 2 बिंदु, इस समीकरण से 2 बिंदु, दोनों को ले जाके ग्राफ पे दर्शा देंगे। अब क्या करेंगे, देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे। सबसे पहला काम, ग्राफ बनाने के लिए बस एक ही चीज भाई, ऐसे चलो ऐसा करते हैं, माइनस वाली ज्यादा संख्या है नहीं तो माइनस वाला कम ही बनाते हैं, ठीक है, क्या दिक्कत है, माइनस वाली कम ही संख्या है तो कम बनाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ये आपका 0 है, ये 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -1 -2, ठीक है ऐसे। अब सुनो, अब दर्शाओ बिंदु। पहले के लिए देखो, x का मान 0, y का मान 6, बच्चों x का मान 0 है, y का मान 6, मतलब इस जगह पे x का मान 0, y का मान 6, ठीक है। उसके बाद अगला बिंदु जो है बच्चों, अगला बिंदु क्या है, x का मान 7, y का मान 7, यानी x का मान 7 यहाँ, y का मान 7 यहाँ, मतलब इस जगह, ठीक है, इस जगह देखो, यहां से चलेंगे ऐसे 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 बच्चों, यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है, x का मान 7, y का मान 7, ठीक। दोनों को मिला देते हैं, जब दोनों को मिलाएंगे तो देखो ये ऐसे मिलेगा, ठीक है,
दोनों को मिला देंगे तो ऐसे मिलेगा। चलिए, ये जो रेखा बनी है बच्चों, ये क्या बनी है, कौन सी रेखा बनी है? ये आपकी बनी है x माइनस 7y बराबर माइनस का 42। ठीक है, ये वाली रेखा है। दूसरी वाली बताओ, x का मान 0 है, y का मान -2 है। x का मान 0 है, y का मान -2 है, मतलब इस जगह पे x का मान 0 है, y का मान -2 है। ठीक है, उसके बाद x का मान 6 है, y का मान 0। x का मान क्या है आपको? 6 है, y का मान 0 है, मतलब इस जगह पे 6 का मान 0। अब दोनों को मिला देते हैं ऐसे। ठीक है, ये देखिए, ये मिल गया आपका। ठीक है, ये आपका क्या है, कौन सा समीकरण है? ये आपका है x माइनस 3y बराबर 6। ठीक है, x माइनस 3y बराबर 6। तो देखिए, ये आपका क्या है, ज्यामितीय निरूपण। क्या है बच्चों? ज्यामितीय निरूपण ना। ठीक है, और ये जो है ये बीजगणितीय रूप है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इसमें क्या किया बच्चों, देखो इस वाले क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में हमने सारा जो मटेरियल जो तामझाम दिया था उससे मैंने समीकरण 1 बनाया और समीकरण 2 बना दिया। तो इस समीकरण जैसे ही मैं बनाता हूं तो वो चीज हो जाता है बीजगणित रूप। और इन समीकरणों को आप बताए हैं, आपको कैसे ग्राफे दर्शाना है वो मैंने बता ही दिया है कि आपका ग्राफी विधि है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग बच्चों दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपको ग्राफी विधि से हल करने के दे। जैसे यही क्वेश्चन आपको जरूरी नहीं है कि ग्राफी विधि से हल करने के लिए जो दिया है वो दे। पेपर में क्वेश्चन दे देगा, कहेगा कि अवताब की और उसके पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात करिए, तो उसके लगाने के बहुत सारे मेथड है, बहुत सारी विधियां हैं, तो हम उनसे निकालेंगे। ग्राफी विधि से हालांकि नहीं निकालेंगे ना। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब ये भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ज्यामितीय रूप नहीं पूछेगा पेपर में, या बीजगणित रूप नहीं पूछेगा, वो पूछेगा कि यहाँ पे मूल्य पूछेगा। ठीक है, क्या मूल्य होगा, ध्यान से देखो। कह रहा है क्वेश्चन में कि क्रिकेट टीम के एक कोच, ठीक है, ने 3900 में 3 बल्ले 6 गेंद खरीदी ना। क्रिकेट के कोच ने 3900 रुपए में 2 चीजें खरीदा, क्या? 3 बल्ले खरीदे, 6 गेंद खरीदी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद में उसने एक और बल्ला उसी प्रकार, मतलब एक और बल्ला उसी प्रकार 3 गेंदे इतने में खरीदी। एक बल्ला और 3 गेंदे 1300 में खरीदी। ठीक है, इस स्थिति को किसके रूप में लिखना है? बीजगणित रूप में और ज्यामितीय रूप में। ठीक है, तो सबसे पहले उसने 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदी थी 3900 में, तो हमें ये नहीं पता है कि एक बल्ले का मूल्य कितना है और एक गेंद का मूल्य कितना है। तो सबसे पहले एक का मान लेते हैं। तो माना बच्चों लिखेंगे क्या, हल में लिखेंगे कि माना एक बल्ले का मूल्य बराबर हम लोग क्या मानते हैं, x रुपया। ठीक, तथा एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य क्या मान लेते हैं, y रुपया। ठीक है, क्या दिक्कत है, मान लेते हैं। अब यहाँ पे प्रश्नानुसार क्या बोला है, प्रश्नानुसार बच्चों क्या बोला है 3 बल्ले 6 गेंद, यानी लिखेंगे 3 बल्ले और प्लस 6 गेंद कितने खरीदा, 3900 रुपए में। ठीक है, सुनिए 3 बल्ले, एक बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपया है, तो 3 बल्ले का बच्चों क्या होगा, 3x हो जाएगा। एक गेंद का मूल्य y रुपया है, तो 6 गेंद का कितना हो जाएगा, 6y बराबर 3900। दोनों में 3 कॉमन ले लीजिए, तो यहां बचेगा x माइनस 3 दूना 6 बराबर 3900। 3 से ये कट जाएगा। ठीक है, यानी x प्लस 2y बराबर 3 एकम 3 3 त्रिका 9 यानी 1300। ये समीकरण नंबर बच्चों 1 हो गया। अब अगर आप ध्यान पूर्वक देख लो तो एक समीकरण बीजगणित रूप में तो लिख दिए एक बात को, दूसरी बात क्या बोला। ठीक है, दूसरी चीज उसने बोला है, दूसरा चीज ये बोला है कि
एक बल्ला, ठीक है, एक बल्ला यानी एक बल्ला तथा लिख देते हैं ना, एक बल्ला। और कितनी गेंद है? 3 गेंद। कितने में खरीदा उसने? 1300 रुपए में, ठीक है। तो एक बल्ला का मूल्य कितना है? x रुपया है। एक गेंद का मूल्य कितना है? y। 3 गेंद का कितना हो जाएगा? 3y बराबर आ जाएगा 1300, ठीक है। इसे समीकरण हम बना देते हैं 2, ठीक है। एक ये बन गया। चलो अब ये जो हम बनाए हैं, ठीक है, समीकरण, इसे बोलते हैं बीजगणित रूप, ठीक है। अब इन्हीं समीकरणों की मदद से हम इनका ग्राफी रूप बताएंगे ना, ठीक है। तो पहले ग्राफी रूप बताने के लिए हम क्या लेते हैं? समीकरण 1, या लिखेंगे समीकरण 1 से। बच्चों लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। क्या समीकरण दिया है बताओ? दिया है x प्लस 2y बराबर दिया है 1300, ठीक है। ये दिया है ना, देखो दिया है ना, x प्लस 2y बराबर 1300। अब यहाँ पे ऐसा बिंदु लेना है, ठीक है बच्चों, ऐसा बिंदु लेना है ना कि ये जो चीजें हैं वो सरल हो जाए, मतलब कि कम आए। कम का मतलब, अब 1300 बिंदु नहीं दर्शा पाओगे ना। अगर 0 ले लो, x का मान 0 लोगे तो 13 से काट दोगे, मतलब कि 2 से ये कट जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? 650। तो 650 रेखा पे बनाना मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा कुछ करते हैं खेल, मतलब ऐसा कुछ काम करते हैं जिससे ये आसान हो जाए। अगर x का मान हम 100 ले ले, ठीक है। अगर x बराबर क्या ले ले बच्चों? 100 लेते हैं तो क्या होता है? तो यहाँ x के जगह हम 100 रखेंगे, 100 प्लस 2y बराबर 1300। ये उधर जाएगा माइनस में, यानी 2y बराबर आ जाएगा 1300 माइनस 100, यानी 2y बराबर आ जाएगा 1200। 2 से काट देंगे, यानी y बराबर क्या आ जाएगा? 600, ठीक है। बिंदु क्या निकलेंगे यहां से बताओ बच्चों? बिंदु निकलेंगे, x का मान आपने रखा था 100, तो y का मान कितना आ गया था? 600, ठीक है। ये पहला बिंदु। अब ऐसा करो कि अगर मैं y का मान कुछ दूसरा रख दूं तो, अगर मैं y का मान कुछ रख दूं क्या? 200 रख दूं क्या? ठीक है, 200 रख देता हूं। अगर मैं y बराबर 200 रख दूं तो क्या होगा? या 300 रख दूं तो, ठीक है। चलो हाँ 300 रख दो। y बराबर बच्चों 300 रख दो। तो 300 जैसे ही रखोगे तो x प्लस 2 गुणे 300 बराबर 1300, ठीक है। यानी x प्लस कितना हो जाएगा? 3 दूना 600 बराबर 1300। ये उधर जाएगा, कितना हो जाएगा? माइनस, यानी x बराबर 1300 माइनस 600। तो x का मान क्या आएगा यहाँ से? ठीक है, थोड़ा सा इससे ऊपर कर लें, क्या नहीं रहने दो, ठीक है। अगर मैं 1300 में से 6 घटा दूंगा, कितना आ जाएगा? मतलब 600 घटा दूंगा तो यह जाएगा 700। बिंदु क्या निकल के आए यहां से? बिंदु आ गया, x का मान रखा था, कितना आ गया? 700। तो y का मान आ गया 300। चलो ऐसे बड़े बड़े मान आ रहे हैं ना, ठीक है। अब दूसरा समीकरण ले लो बच्चों, ठीक है। अब दूसरा समीकरण अगर हम ले तो क्या होगा? ठीक है, दूसरा समीकरण हम ले लेते हैं। दूसरा समीकरण क्या है बच्चों? यहां से x प्लस 3y बराबर 1300, समीकरण 2 से x प्लस 3y बराबर 1300। अब फिर से वही काम करो कि x का मान अगर हम 100 ले लेते हैं, ठीक है, यानी x बराबर 100 ले लीजिए। तो 100 लेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 100 प्लस 3y बराबर 1300। 100 उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी 3y बराबर 1300 माइनस 100, यानी 3y बराबर आ जाएगा 1200 और 3 चौके 12, यानी y बराबर बच्चों आ जाएगा 400। ठीक है, ये आ गए हमारे पास। बिंदु क्या निकल के आएंगे यहाँ से? बिंदु आ जाएंगे, x का मान कितना है? 100 है, y का मान कितना है बच्चों? 400 है। ठीक है, तो एक काम तो हो गया हमारा। अब ऐसा करो, ठीक है। अब क्या करो बताओ? अगर हम y का मान कुछ रख दे तो
y का मान कुछ रख दे तो 300 रख दे क्या, चलो रख दो, 3 रखोगे 3 त्रिका 9 हो जाएगा, तो x का मान, अरे y का मान मैं 300 रख दे रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे भी 300 रख दे रहा हूं, तो आ जाएगा x प्लस 3 गुणे 300 बराबर आ जाएगा 1300, 3 त्रिका 900 आ जाएगा बराबर 1300, ये उधर जाएगा माइनस में, यानी x बराबर 1300 माइनस 900, यानी x का मान आ जाएगा 13 में से 9 घटा दीजिए 400, ठीक है। बिंदु क्या निकल के आए यहां से बताओ, बिंदु आ गए आपके x का मान 400 है, y का मान कितना है 100, नहीं 300 है बच्चों, ठीक है। चलिए अब तो बिंदु तो निकल गया, यही टास्क था। देखो ऐसा मान लो, देखो यहाँ पे x का वैसा मान लो, y का ऐसा मान लो कि सरल मान आए, सरल मान आएगा तो ग्राफ बनाने में आसानी होगी। तो जो मैंने लिया वो बहुत इजी है, आप कुछ भी सोच के लीजिए, ग्राफ कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लेते हैं, ठीक है, ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो बच्चों ग्राफ बना दो, ठीक है, माइनस में कोई चीज है नहीं तो माइनस में मैं नहीं ले रहा हूं, ठीक है। सारी चीजें किस में चल रही है, प्लस में, तो मैं यहाँ पे प्लस वाला ग्राफ बना लेता हूँ, ठीक है। सारी चीजें प्लस में चल रही है, प्लस वाला ग्राफ बना लेता हूँ, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, ठीक है, ठीक है, इतने तक है मेरे ख्याल से। ऊपर भी ले लेते हैं, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, ठीक है, ये हो गया ना, क्योंकि हम लोग 100 का अंतराल ले रहे हैं ना। तो x का मान कितना रखे हैं, पहले बिंदु क्या है, पहला 100 से 600, x का मान 100 है, y का मान 600 है। तो बच्चों x का मान 100, y का मान 600, मतलब इस जगह पे होंगे, ठीक है, यहाँ पे x का मान 100, y का मान 600, ठीक है। उसके बाद दूसरा बिंदु, x का मान 700 है, y का मान 300 है, x का मान है 700, ठीक है, ऐसा क्या, x का मान 700 है और y का मान कितना आ गया 300, तो x का मान 700 कहाँ है, ये है, y का मान 300 यहाँ होगा, मतलब इसके ऊपर जस्ट यहाँ, ठीक है, ये यहाँ पे, तो x का मान 700, y का मान 300, ठीक है। मिला दीजिए दोनों को मिला दीजिए ऐसे, ठीक, ये बन गया रेखा, ठीक है, तैयार। दूसरी चीज, ठीक है, ये तो पहली चीज है, यहाँ बन गया। पहले के लिए क्या बना भाई, x माइनस कैफ, रुक जाओ देखो समीकरण क्या है, x प्लस 2y बराबर 1300, इसके लिए ग्राफ है। दूसरे समीकरण के लिए देखिए, x का मान, इसमें बिंदु देखिए क्या है, 100 है, y का मान 400 है, x का मान 100 है, y का मान 400, मतलब इस जगह पे है, ठीक है, x का मान 100, y का मान 400, ठीक। दूसरी चीज, x का मान कितना है बच्चों 400, y का मान 300, x का मान 400 है, y का मान 300, मतलब इस जगह पे होगा, ठीक है। x का मान 400, y का मान 300, मिला दीजिए इसको भी ऐसे करके, ठीक है। अब सटीक ग्राफ बच्चों ऐसा ही बनेगा, ठीक है, अब बना लीजिएगा सटीक, क्योंकि यहाँ नाप के तो बना नहीं रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा बनेगा आपका। तो ये रहा ग्राफ आपका, ठीक है, ये आपका ग्राफ है, और बाकी ये आपका बीजगणित रूप है ना, ठीक है। तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ये भी। चलिए अब आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, यानी तीसरे नंबर क्वेश्चन पे ना बच्चों। ये हमारे 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद हम लोग 3.2 का परिचय, उदाहरण और जितने भी क्वेश्चन है वो करेंगे ना, ठीक है। तो चलिए जल्दी क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ दिया है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था, ठीक है। 1 महीने बाद 4 केजी, ठीक है, सेब और 2 केजी अंगूर का जो मूल्य है वो कितना हो जाता है, 300 रुपया हो जाता है।
तो इस स्थिति में हमें सबसे पहले बीजगणित रूप लिखना है, फिर ज्यामितीय रूप लिखना है। ठीक है बच्चों, तो हम लिखेंगे सबसे पहले काम क्या करेंगे, हल में लिखेंगे माना, यहाँ पे 2 सेब 1 केजी ऐसे करके दिया हुआ है। सबसे पहले मानेंगे हम, माना 1 केजी। सेब का मूल्य कितना मान ले बच्चों, सेब का मूल्य मान लेते हैं कितना है, x रुपया है। ठीक है, तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य, अंगूर का मूल्य क्या मान ले, y रुपया है। ठीक है, 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना मान ले बच्चों, y रुपया। ठीक है, कहा क्या रहा है, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार बच्चों क्या बोल रहा है कि 2 केजी सेब, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर, अंगूर का मूल्य कितना है, किसी दिन 160 रुपया है। ठीक है, 160 रुपया है। तो 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया, 2 केजी का कितना हो जाएगा 2x, 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है। ठीक है, बराबर कितना हो गया 160। ये थोड़ा सा इसको मिलाते हैं ना। ठीक है, सब सही से लिखते हैं बच्चों, 160। इसे समीकरण 1 बनाते हैं। तो ये हो गया आपका ज्यामिति, नहीं ये क्या है भाई, बीजगणित रूप। उसके बाद दूसरा यानी तथा 4 केजी सेब, 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर, 2 केजी अंगूर का जो मूल्य है वो कितना हो जाता है, 300 रुपया हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो 4 केजी, 1 केजी का कितना है x रुपया, तो 4 केजी का कितना हो जाएगा 4x। 1 केजी का y रुपया अंगूर है, तो 2 केजी का कितना हो जाएगा 2y, बराबर बच्चों 300 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हो, तो 2 कॉमन लेंगे, 2 दूना 4, y बराबर क्या आ जाएगा 300। ठीक है, इससे इसे काट दीजिए, यानी 2x प्लस y बराबर आ जाएगा आपका 150 यानी 150। ठीक है, 150। ठीक है, ये आपका हो गया दूसरा इक्वेशन। ठीक है, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं, ये इसका बीजगणित रूप है। अब किस में बदलते हैं, ज्यामितीय रूप में। तो ज्यामितीय रूप के लिए सिंपल है, x का मान क्या ले लो 0 ले लो, और सॉरी समीकरण 1 ले लो। सबसे पहले तो समीकरण 1 से बच्चों ना, समीकरण 1 क्या दिया है बताओ, फटाफट बताओ जरा। समीकरण 1 दिया हुआ है आपका 2x प्लस वाई बराबर 160, 2x प्लस वाई बराबर 160। तो x का मान कुछ रखो यहाँ पे, y का मान निकालो। अगर मैं x का मान 0 रखूंगा तो संख्या बहुत बड़ी आ रही है ना। ठीक है, और बड़ा मान रख दो। अगर x का मान आप 50 रख दो, क्या रख दो 50, तो 2 गुणे 50 कितना आ जाएगा, प्लस y बराबर 160। 50 दूना 100, 100 उधर जाएगा माइनस में, यानी 160 माइनस 100 कितना आ जाएगा बच्चों, y बराबर आ जाएगा 60। बिंदु क्या आ गए, बिंदु आ गया, x का मान आपने रखा था 50, y का मान कितना आ गया 60। ठीक है, y का मान आ गया 60, पहला काम हो गया। अब क्या रखें, अगर हम y का मान 100 रख दे, ठीक है, तो क्या आएगा y बराबर, यदि आप 100 रख दो, ठीक है, कुछ ज्यादा मान आ जाएगा, छोड़ो, ऐसा करो y का मान क्या रख दें, 30 रख दो। चलो x का मान 30 रख दो। अगर x का मान आप 30 रखोगे तो 2 गुणे 30 प्लस y बराबर आ जाएगा 160। 30 दूना 60 हो जाएगा, y बराबर 160, ये उधर जाएगा माइनस में, यानी 160 माइनस 60, यानी y का मान बच्चों क्या आ जाएगा 100। ठीक है, बिंदु क्या निकलेंगे यहां से, बिंदु निकलेंगे, x का मान आपने रखा था 30, y का मान आ गया बच्चों 100। ठीक है, ऐसा केस चल रहा है ना। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा समीकरण यानी समीकरण 2 से,
समीकरण 2 क्या कहेगा बताओ? समीकरण 2 ये कहेगा 2x प्लस वाई बराबर 150, 2x प्लस वाई बराबर 150। ठीक है, ये दिया हुआ है। x का मान क्या रखें, कुछ काम हो जाए, x का मान 50 रख दो, x बराबर 50 रख दो। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 गुणे 50 प्लस वाई बराबर 150, 50 दूना 100, 100 उधर जाएगा माइनस में, तो y बराबर 150 माइनस 100 यानी y बराबर बच्चों आ जाएगा आपका 50। ठीक है, बिंदु क्या निकलेंगे यहां से, तो x का मान आपने रखा था 50 और y का मान भी आ गया 50। ठीक है, ये सिलसिला चल रहा है। अब उसके बाद सुनिए, ये 50-50 वाला केस है। अब हम क्या करते हैं कि x का मान और क्या रखें, x का मान अगर हम रख दे 30, ठीक है, अगर x का मान हम रख दे 30 या 30 मत रखो बच्चों, x का मान 60 रख दो, x बराबर रख दो 60। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 गुणे 60 प्लस y बराबर आ जाएगा 150, 60 दूना कितना हो जाएगा 120, उधर जाएगा माइनस में, तो 150 माइनस 120 यानी y बराबर आपका आ जाएगा 30। बिंदु क्या आ गया यहाँ से, बिंदु आ गया x का मान 60 और y का मान 30। ठीक है, अब इसका ग्राफ बना देते हैं ना। ठीक है, अब बहुत ही प्यार से, क्योंकि माइनस वाली संख्या कोई आई नहीं, देखो ऐसा मान लेना है कि जो माइनस होने से ना आया है। ठीक है, मतलब आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं बच्चों, लेकिन थोड़ा सा कठिनाइयां आ जाएंगी, थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे तो नहीं आएगी, एकदम राजा वाली फीलिंग आएगी बच्चों। ठीक है, देखो चलो ग्राफ बनाते हैं ना। ठीक है, प्यार से एकदम, ये आपका 0 है। ठीक है, 10-10 का गैप लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और बच्चों हो गया 100। ठीक है, 100 ले लेते हैं क्योंकि 100 तक बिंदु है ना हमारे। ठीक है, ये आ गया 100। ऊपर भी ऐसा काम करेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और बच्चों ये आ गया 100। ठीक है, चलिए x का मान चलिए रखिए, x का मान 50 है, y का मान 60 है। देखो x का मान 50 है, y का मान 60 है, मतलब इस जगह पे। ठीक है, मतलब इस जगह पे x का मान 50, y का मान 60। ठीक, दूसरी चीज x का मान 30 है, y का मान 100 है। x का मान 30 है, y का मान 100, मतलब इस जगह पे ऐसे। ठीक है बच्चों, इन दोनों को मिला दो, इन दोनों को मिलाओगे तो कुछ ऐसे इस प्रकार से मिलेंगे ना, एक ऐसे। ठीक है, ये किसका ग्राफ बना हुआ है आपका, ये ग्राफ जो है वो है 2x प्लस वाई बराबर 160, 2x प्लस वाई बराबर हो गया 160। ठीक है, दूसरा वाला देखो आप, दूसरा देखो, x का मान 50 है, y का मान 50 है। ठीक है, x का मान 50 है, y का मान 50, मतलब इस जगह पे है क्या। ठीक है, यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे चलो नाप के नहीं बना रहे ना, तो इधर ही होगा ना। ठीक है, तो x का मान 50 है, y का मान 50 है। ठीक, उसके बाद x का मान 60 है, y का मान 30 है। x का मान 60 है, y का मान 30, मतलब इस जगह पे है ऐसे ऐसे। ठीक है, x का मान 50 है, y का मान 30 है। नहीं, x का मान क्या है बच्चों, 60 है, y का मान 30 है। चलो हम मिलाते हैं, तब इनको हम मिलाते हैं। देखो ऐसे, देखो आप ग्राफ पे बनाना इसको। ठीक है, तो ठीक ठाक बनेगा, ये ऐसे रेखा बनेगी, ये ऐसे ऐसे। ठीक है, अब बनाओगे तो ऐसे बनेगी।
ना। ये कौन सी ग्राफ है आप बताना जरा, ये कौन सी ग्राफ है आपका, देखते हैं। 2x प्लस वाई बराबर 150, 2x प्लस वाई बराबर 150, ठीक है। तो ये ग्राफ है, अब देख लो ध्यान से, दोनों का ग्राफ है। इधर क्या है बच्चों, इधर पहले मैंने समीकरण बना दिया, जो मटेरियल दिया था ये समीकरण है। उसके बाद मैंने क्या लिखा, बिंदु निकाल दिए, 4 बिंदु निकाल दिए दोनों समीकरण से। उसके बाद फिर मैंने इसको ग्राफ पे दर्शा दिया, ठीक है। अब इसके बाद ये जो प्रश्नावली है आपकी पूरा समाप्त हो गई, ठीक है। ये प्रश्नावली आपकी पूरा क्या होगी बच्चों, समाप्त हो गई ना। अब देखो 3.1 आपका तो पूरा फाइनल हो गया। अब हमारा लेक्चर नंबर जो 3 आएगा, ठीक है, लेक्चर नंबर 3 जो आएगा उसमें हम लोग 3.2 का क्या पढ़ेंगे, परिचय और प्लस उदाहरण, ठीक है। और लेक्चर नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे 3.2 पूरा कंप्लीट, पूरा समाप्त, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो पहले वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।